संभागियों द्वारा शोध कार्य किए गए हैं, जिसे साझा करने हेतु मैं सर्वप्रथम मंच पर डॉक्टर विष्णुदत्त जोशी जी को आमंत्रित करती हूँ। मैं सत्र का अध्यक्ष हूँ। मेरा रोल यही है, समय का ख्याल रखिए। जैसा कि अपना राष्ट्रीय संगोष्ठी का विषय है 21वीं सदी और साहित्यिक विमर्श, इस संदर्भ में मैंने 21वीं सदी स्त्री विमर्श और हिंदी उपन्यास, इस पर अपना शोध पत्र प्रस्तुत कर रहा हूँ। जैसे कि 20वीं शताब्दी से ही स्त्री विमर्श पूरी दुनिया में यूरोप अमेरिका से उठते हुए भारत तक आ गया था, और इस शताब्दी के अंतिम 20वीं शताब्दी के अंतिम 3 दशकों में भारत में और विशेषकर हिंदी साहित्य में भी स्त्री विमर्श की रचनाओं का प्रसार हो रहा था। और लेखिकाएं वही हैं जो 21वीं सदी में भी वही लिख रही हैं जो 20वीं सदी में लिख रही थी। जैसे कि डॉक्टर साहब ने जिक्र किया, मनु भंडारी, मृदुला गर्ग, प्रभात कितान, मैत्रेयी पुष्पा, कृष्णा सुब्रती, उषा प्रियंवदा, मृणाल पांडे, ममता कालिया, नासिरा शर्मा, जया जादवानी, यही लेखिकाएं हैं। इन्होंने अपने विशिष्ट लेखकीय साहस के साथ औरत की निहायत निजी और आंतरिक परतों को अपने साहित्य के माध्यम से पाठकों के सामने लेकर आई हैं, और नारी की जो समस्या है उसको नारी के ही दृष्टि और कोण से देखने का प्रयास इन्होंने किया है। और 21वीं सदी तक आते आते सूचना प्रौद्योगिकी का युग, बाजारवाद, महानगरीकरण, नए कानून और विदेशों से निरंतर बढ़ते संपर्क ने स्त्री पुरुष के पहले से आ रहे जो संबंधों की मानक है उनकी नींवें हिला दी हैं, और इसी का संवेद स्वर्ग स्त्री विमर्श के केंद्र में है। और 21वीं सदी में जिन स्त्री विमर्श से संबंधित जो उपन्यास, जो महत्वपूर्ण उपन्यास आए हैं, महत्वपूर्ण लेखिकाओं के महत्वपूर्ण उपन्यास जो चर्चित हैं और कहीं ना कहीं स्त्री विमर्श की जो अवधारणा है उसको समर्थन प्रदान करते हैं या फिर उसको मजबूती प्रदान करते हैं, उन उपन्यासों का मैंने अपने शोध निबंध में वर्णन किया है। कृष्णा सुब्रती बहुत प्रसिद्ध लेखिका है। समय सरगम 2000 में इनका उपन्यास आया था, और नवीनतम उनका उपन्यास आया था अभी थोड़े समय पहले, गुजरात पाकिस्तान से गुजरात हिंदुस्तान तक, ये औरतों के पक्ष में गंभीर रूप से बहस करता है उपन्यास, और उनका निजी जीवन का स्पर्श उस उपन्यास में मौजूद है। कलिका हवाई बाईपास बहुत प्रसिद्ध रचना है अलका सरावगी की, 1998 में आई थी, लेकिन मैंने इसमें लिया है इसको। लेकिन उसके महत्वपूर्ण जो सबसे महत्वपूर्ण रचना है अलका सरावगी की, वह 21वीं सदी में शेष कादम्बरी है। शेष कादम्बरी में लेखिका स्त्री मन के कोमलतम उद्गारों की अभिव्यक्ति करती है। उसके एक पात्र के संबंध में कथन है कि ए औरत, तूने जब भी किसी कोने में पुरुष से अलग अपना कुछ बनाया है तो तुझे इसकी कीमत देनी पड़ेगी। इस उपन्यास की बहुत महत्वपूर्ण पंक्ति है। और मैत्रेयी पुष्पा, जो कि स्त्री विमर्श की लेखिका के साथ साथ महत्वपूर्ण दलित विमर्श की लेखिका भी मानी जाती हैं। अलमा कबूतरी, चाक, इदन्नमम, इनके बहुत प्रसिद्ध उपन्यास हैं। इस जो सदी में इनका जो आत्मकथात्मक उपन्यास है कस्तूरी कुंडलवस, उनकी मां का नाम कस्तूरी था, उसको उनके जीवन को लेते हुए उन्होंने कस्तूरी कुंडलवस नामक उपन्यास लिखा है, और गंभीर दलित और स्त्री विमर्श की चेतना उस उपन्यास में विद्यमान है। और इसके अतिरिक्त इनकी जो रचनाएं आई हैं, ईश्वरी फाग 2004 में, अगन पाखी 2001 में, ये भी महत्वपूर्ण उपन्यास हैं। और मनीषा कुलश्रेष्ठ का उपन्यास है शिगाफ। ये शिगाफ उपन्यास कश्मीर की पृष्ठभूमि में लिखा गया है, और कश्मीर एक ऐसा अभी भारत का क्षेत्र बना हुआ है, दुनिया का क्षेत्र बना हुआ है, जिसमें हर एक व्यक्ति उससे जुड़ा हुआ युद्ध है। उस स्थिति में औरत की क्या स्थिति है, शिगाफ नाम का उपन्यास उन्होंने लिखा है। मृदुला गर्ग ने समय की चर्चित लेखिका रही हैं, आज भी हैं, और कटगुलाब और इनके बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास पिछली सदी में आए हैं। लेकिन इस नई सदी में उनका मिलजुल मन, जिसको एक साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला है, इसको ये एक स्त्री, एक लेखिका है, उस स्त्री के जीवन को रेखांकित कर रहा है। इस उपन्यास में
मृदुला जी के और उनकी जो बहन है मंजुला भगत, जो कि अपने आप में बहुत बड़ा नाम है, उन दोनों के जीवन को उन्होंने एक रूपक के दृष्टिकोण से लेते हुए, स्वयं का नाम नहीं देते हुए गुल और मोगरा के नाम से उपन्यास लिखा है। चित्रा मुदगल का आमा उपन्यास बहुत प्रसिद्ध है। हालांकि उसमें औद्योगिकीकरण के बढ़ते हुए खतरे उसमें हैं, लेकिन इसके साथ साथ स्त्री मन की भी उसमें बात कही गई है। उषा प्रियंवदा लगातार विदेश में रहते हुए विदेश में रहने वाली औरतों के विषय में लिखती रही हैं और उनके उपन्यास एक विदेश की धरती पर रहने वाली औरतों के मन की, हालांकि उनके जो उपन्यास हैं उनमें मानसिकता भारतीयता है। उनके जो पात्र अधिकतर आपको मिलेंगे उसमें भारतीय मानसिकता है। वो यूरोप और अमेरिका की जो संस्कृति है उससे तालमेल नहीं बिठा पा रही है और उससे जो उसको पीड़ा, वो घनीभूत पीड़ा होती जा रही है, उससे दो चार होती हुई स्त्री की कहानी आपको इसमें उषा प्रियंवदा के उपन्यासों में मिलेगी। अंतर्वंशी उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास है, इस सदी में आया हुआ, जो कि सदी के शुरुआत में आया था। और नासिरा शर्मा बहुत महत्वपूर्ण नाम है और नासिरा शर्मा का इस सदी में अजनबी जजीरा उपन्यास, देखिए एक और युद्धरत स्थान है दुनिया में। इराक में 2 पीढ़ी की औरतों की संघर्ष की कथा है अजनबी जजीरा। उसमें जो सरोकार है, देखिए नासिरा शर्मा भारतीय लेखिका है, लेकिन सरोकार स्त्री विमर्श के पूरे वैश्विक है। इराक में जो युद्धरत संघर्षरत औरतें उनके बारे में लिख रही हैं, यूनिवर्सल सिस्टरहुड का भाव इस उपन्यास में मौजूद है। ममता कालिया का दुखम सुखम इस सदी में आया है और इसके अतिरिक्त मृणाल पांडे बहुत महत्वपूर्ण लेखिका है। सहेला रे 2018 में उनका बहुत महत्वपूर्ण उपन्यास आया है। बायोपिक शैली में उपन्यास है जिसमें कि 2 गाने वाली स्त्रियों का जीवन का वर्णन है। और अब अंत में कुछ बातें हैं जो स्त्री विमर्श के संबंध में और स्त्री विमर्श के विचारों के संबंध में जो टकराव की स्थिति है, 2 मिनट और लूंगा। नामवर सिंह जी हमें कहते हैं कि हमें साहित्य में सामाजिक यथार्थ को दर्ज करने का पूरा है, पर यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि सेक्स से जुड़ी हुई विकृतियों को साहित्य में एबिरेशन के तौर पर ही दिखाएं, उसे नॉर्म के रूप में स्थापित न करें। लोकप्रियता बटोरने का प्रयत्न नहीं होगा। कुल मिला के जो स्त्री विमर्श की उपन्यासों में जो कमी है वो उनको रेखांकित करते हुए कहते हैं, लेकिन स्त्री विमर्श की लेखिकाएं वो अपने बात पे कायम है। प्रभाव खेतान उनके विरोध करते हुए उन्होंने कहा है, स्त्री मुक्ति आंदोलन को मैं स्त्री की किसी एक भूमिका में न्यूनीकृत नहीं किया जा सकता। राजनीतिक दृष्टि से ही सही यौनिकता को संहिताबद्ध करना संभव नहीं, क्योंकि स्त्री को दमन से मुक्त करने हेतु भिन्न यौन संसर्गों को भी महत्व देना होगा, पहचान देनी होगी। लेकिन इन दोनों विचारों के सार में अरुण प्रकाश ने महत्वपूर्ण बात कही है कि हिंदी का नारीवादी लेखन शैशव काल से गुजर रहा है और परिपक्व होगा, तभी वह सामूहिक मुक्ति का स्वप्न को मन में बिठाए। स्त्री की दास्ता मर्दवादी सभ्यता के लिए कलंक है, कलंक जितना भूल जाए उतना ही अच्छा। लेकिन नारीवादी लेखन को मर्दवादी बाजार, सौंदर्य मूल भाषा और संस्कृति के प्रबंधकों से बचना होगा। कुल मिला के बाजारवाद से बचने के लिए वो तो कह रहे हैं। सार रूप में यही बात है कि साहित्य के माध्यम से नारी की वास्तविक स्थिति व उससे जुड़े अनेक मुद्दों का समग्र एवं सूक्ष्म चिंतन अभी शेष है। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि 21वीं सदी का औपन्यासिक लेखन के केंद्र में नारी विमर्श के मुद्दे आ चुके हैं। इन उपन्यासों में थोड़ी बोलती, घर से बाहर निकलती, इनकार करती स्त्रियां नारी मुक्ति के पथ को प्रशस्त करेंगी। अनगढ़ और खुरदरे विचारों की भाषा ही नए विषय का समाजशास्त्र रचती है। व्यक्तिगत संवेदना और अनुभूतियों के आधार पर ही नया शिल्प और सौंदर्य शास्त्र गढ़ा जाता है। व्यक्तिगत संवेदना और अनुभूतियों के आधार पर ही नव समाज का सृजन का सपना देखा जा सकता है। आज जो सच लगता है यह है वह कभी किसी के दिमाग की उपज होगी, कल्पना होगी। स्त्री का भविष्य अनदेखा अनजाना भले ही हो, मगर है उज्जवल और अनंत। 21वीं सदी का स्त्रीवादी लेखन और औपन्यासिक लेखन भविष्य की स्त्री का स्वप्न भी है और नए संविधान की रूपरेखा भी।